माय क्वेश्चन इज दिस, फैन रोटेट कर रहा है कि सर्कुलेट कर रहा है? तो वी से फैन इज रोटेटिंग अबाउट सर्टेन एक्सिस, है ना? तो रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्को मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। फैन ब्लेड जो उसके फैन दैट आई हैव शोन द डायग्राम ऑफ सीलिंग फैन, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, दे आर परफॉर्मिंग सर्को मोशन, डिफरेंट पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग different radius circummotion. So it is the combination of circummotion of okay, इतना लिख सकते हैं, combination of circummotion of particles about common axis, ठीक है? We can take the other example. Can you give me some other example? रोटेशनल मोशन के रॉड को रोटेट कर सकते हैं, एक एंड में पकड़िए, दो उसको रोटेट करिए, या व्हील ऑफ द ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर को स्टैंड पे खड़ा कीजिए, साइकिल को, और उसका व्हील रोटेट कर सकते हैं। बट व्हेन वी ड्राइव इट, जब लोग ड्राइव करते हैं तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। फॉरवर्ड भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, उसको रोलिंग बोलते हैं। व्हेन यू ड्राइव द व्हीकल, व्हील्स आर रोलिंग, तो रोलिंग विल बी द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, every particle of the body moves in the circle which lies in the plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। यहाँ पे देखो, ये ऐसे मैंने बताया, ये एक्सिस हो जाएगा फैन का रोटेशन, और पार्टिकल जो ऐसे रोटेट करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे सारे पार्टिकल। 3D डायग्राम है, इसलिए थोड़ा सा फैन को तुम देख सकते हो, एक प्लेन में रहेंगे, फ्लैट ब्लेड इमेजिन कर लो, तो उसके पार्टिकल्स एक ही प्लेन में रहेंगे। अब दे विल सर्कुलेट अबाउट द कॉमन एक्सिस, है ना? जैसे ये ले लीजिए, यहाँ ये वाले पार्टिकल्स, इसके यहाँ के सारे पार्टिकल एक प्लेन में रहेंगे, इधर ये वाले पार्टिकल लेंगे। तो रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट द कॉमन एक्सिस, है ना? ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, इसको हटा देता हूँ मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी अबाउट द कॉमन एक्सिस of the particles of body, clear? And translation motion kya? What is the translation motion? Do you remember? Are you there? Just speak out quickly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Translation motion पढ़ा था? Translation motion में all the particles of the body will have same velocity. It will be the straight line motion, है ना? And यहाँ पर भी हमने देखो दिखा, एक फिगर भी था, डायग्राम अपने पास, सेंटर ऑफ मास में कहीं पे देखा था, that this lady, when it is on the skates, it is just moving forward, it is translation motion. In this case she is turning about the vertical axis, तो ये rotational motion है। Second one is the pure rotation without moving in any, without going in further in any direction, और इसमें forward motion, this was the translation motion। all the parts of the body will have same velocity। इसमें उसने बिल्कुल होल्ड करके रखा पैरों को, हैंड्स को, तो दिस विल बी द ट्रांसलेशन मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे टर्निंग एक्शन हो रहा है बॉडी का, ठीक है? तो दैट्स हाउ बोथ द मोशंस आर डिस्टिंग्विश्ड, क्लियर? रोटेशन मोशन में it will perform, body parts will perform circummotion about the common axis, ठीक है? तो ये डिस्टिंग्विश हो गया दोनों मोशन में। नाउ जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा था, याद है इनर्शिया के बारे में कुछ? कैन यू एक्सप्लेन इनर्शिया? व्हाट डज द इनर्शिया डू? बोलिए। इनर्शिया जो है क्या था? वहां पर हमने इनर्शिया पढ़ा था, विच अपोजेस द मोशन, अपोजेस द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन, है ना? अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहती है, या फिर मूव कर रही है तो मूव करना चाहती है, मूव, कंटिन्यू टू मूव। सिमिलरली रोटेशन मोशन में भी लर्न द टर्म कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे इनर्शिया नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
ये उसके साथ ऐड हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल, पहले पार्टिकल का सीखेंगे, फिर हम होल बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी का सीखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है that opposes the state of rotational motion। अगर रेस्ट पर है कोई बॉडी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो उसको आप रोटेट करने जा रहे हैं, मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो रोटेट करने में डिफिकल्टी जाएगी, है ना। लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका, है ना। इनर्शिया में सपोज कर रहे हैं, अब उस समय इनर्शिया पता लगे, अगर आप बहुत हैवी बॉडी है उसको रोटेट करेंगे तो it will offer more inertia in a rotation motion, and छोटी बॉडी है तो लेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिकेटिव ऑफ द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द रोटेशनल मोशन। अगर घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको इजीली रोक सकते हैं आप, अदरवाइज ज्यादा है तो डिफिकल्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जस्ट लेट मी गिव सम मोर पॉइंट्स। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सिमिलर रोल। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी मेक इट सम मोर बिगर। is the physical quantity in which rotational motion, physical quantity in rotational motion which plays the same role as mass in translation motion। mass and inertia अब दोनों रिलेटेड है ना। तो जो मास रोल मास प्ले करता है ना, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है सेम रोल रोटेशनल मोशन में। इट रजिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन। अगर रेस्ट पर है तो उसको घुमाएंगे तो उसको अपोज करेगा, रोटेट कर रही है बॉडी उसको रोकेंगे तो उसको अपोज करेगा। इनर्शिया मींस अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस अपोजिशन टू द चेंज ऑफ रोटेशनल स्टेट, सिंपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है तो रोटेशनल स्टेट की बात हो रही, इनर्शिया है तो ट्रांसलेशन मोशन की बात हो रही, और वन डायमेंशन मोशन की बात हो रही। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर पॉइंट मास जब कैलकुलेशन करेंगे, फॉर पॉइंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे सपोज एक मास है, आपने थ्रेड बांधा उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो मास m है और लेंथ ऑफ द थ्रेड इज r, है ना, r उसका रेडियस हो जाएगा। अरे देयर r विल बी द रेडियस ऑफ टर्निंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल I रहेगा, I विल बी R को हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंबल ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर को ऐसे हमने दिया डिस्टेंस का स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे आप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपको मास दे दें पार्टिकल का, रेडियस ऑफ टर्निंग दे दें, दैट विल बी इनफैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो दोनों को रेडियस को स्क्वायर करके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मास का उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो पॉइंट मास का फार्मूला क्या है? mr स्क्वायर। क्लियर? इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट मास का लिखा हमने। ठीक है, मल्टीपल मासेस होंगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीपल मासेस है, देखिए नीचे डायग्राम में, कैन यू सी इट नाउ? यू सी दिस डायग्राम, एक मास यहाँ पर है m1, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे बनाएगा, सर्कुलर पाथ। m2 अगेन एट सम अदर रेडियस r2, इसका थ्रेड आपने थोड़ा बड़ा बांधा, और m3 एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। ठीक है, इसका r3 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी कि नहीं? एग्रीड?
तो m1r1 स्क्वायर पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का m2r2 स्क्वायर, तीसरे का m3r3, r3 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट मास इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट देयर, 0। यहाँ तक ठीक है, क्लियर? बोलिए इसमें। विल डू न्यूमेरिकल आल्सो, पॉइंट मास की न्यूमेरिकल करेंगे, बट थिंग्स आर ओके। वन पार्टिकल के लिए mr स्क्वायर, मल्टीपल पार्टिकल के लिए ऐड हो जाएंगे, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंगल एंड ऑल डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए ये वाली, इन अदर वर्ड्स रेडियस होनी चाहिए, रेडियस ऑफ टर्निंग होनी चाहिए, और उससे बेटर वर्ड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. नोट कर लो। विल डू एटलीस्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स। यूनिट क्या होगा फिर इसका? व्हाट विल बी यूनिट? यूनिट बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, ऐसा यूनिट, मास का केजी, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर, है ना? मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। No, sir. देखिए आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है ये, लेट्स डू दैट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। कैन यू सी इट? यहाँ पर देखो, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन नहीं है। टेक द rigid rod of negligible mass of the length L with the pair of small masses rotating about the axis through the center of the mass perpendicular to the rod, यहाँ से, ठीक है। each mass is m/2, ये m/2 है दोनों तरफ, is at distance l/2 from the axis, ये distance l/2 है। the moment of inertia of the masses is therefore given by, दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ रहा देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मासेस ऐड करके बताइए कितना आ रहा। I1 प्लस I2, सॉरी, रॉड का तो मास दिया ही नहीं है ये, इट विल नॉट ऑफर एनी एनी इनर्शिया, रॉड का तो मास 0 है, इसलिए नहीं है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं तो रॉड का भी लेना पड़ेगा हमें, अभी हम आगे रॉड का सीखेंगे कितना होता है। सेकंड मास के लिए भी सेम, ठीक है। तो ml²/8 प्लस ml²/8, तो ml²/4, ये आंसर हो गया, सिंपल। नो प्रॉब्लम। डन, जस्ट रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Just इज a देयर second, एनी sir. प्रॉब्लम? ओके, नो डाउट। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछिए।
ओके, मूविंग फर्दर, सेम फाइंड मास का थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये बताइए, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। कैन यू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ all the small spheres? Masses are given, distances are given, rotational axis is given. सॉरी, सब किसका सबसे मैक्सिमम आ रहा है? तीनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पहले का 36 आएगा ना, दूसरे का मास 9 इंटू 4, ये भी 36 आ रहा है। तीसरे का कितना आ रहा है? Sir, 108 total. नहीं, क्वेश्चन तो समझो पहले, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, रिप्लाई अकॉर्डिंगली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। Yeah, could you get it? Sir, it's 36 36 for for all the inertia. all tie, Yeah, all sir. tie इसका आंसर है। all tie, देख रहे हैं आंसर दिख रहा है आपको? all tie सबका सेम आ रहा है। फर्स्ट का भी 36, सेकंड का भी 36, थर्ड का भी 36 है ना। मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो सभी का 36 आएगा। तो मास इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ना। ओके, फर्स्ट में डिस्टेंस कम है, मास मोर है। सेकंड में मास रिड्यूस हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया। थर्ड में फर्दर 3 टाइम्स हो गया डिस्टेंस, मास काफी कम हो गया। 1/9 टाइम्स हो गया मास। ठीक है, क्लियर? नो प्रॉब्लम, सबको क्लियर? सबका 36 ऐसा यूनिट आएगा, 36 kg मीटर स्क्वायर। गॉट इट? Therefore all tie. Okay, moving further. देखो ये ट्राई कर सकते क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस छोड़ देते हैं, थोड़ा सा तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक मास है, एक मास यहाँ पर, एक मास यहाँ पर है। रिफर डायग्राम एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा बोलिए? अबाउट एक्स एक्सिस कितना आएगा? 3 मासेस है, तो तीनों का I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मास तो दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से? इनकी तो 0 हो गई दोनों की, इसकी निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। साइड कितनी दी हुई है? 2 मीटर्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 2 मीटर्स दी हुई है। इसको पार्टिकल 1 ले लो, यहाँ पर जो है, इसको पार्टिकल 2 ले लो, इसको 3 ले लो। बोलिए, सब फास्ट आंसर दीजिए इसका, फिर मैं आई विल शो यू द आंसर। डू इट फास्ट, इतना डिफिकल्ट है नहीं। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो पहले, है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस निकाल लो।
है ना। तो ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसका नाम दे देते चलो, ए बी सी एंड डी। तो सी डी कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 4 अंडर रूट स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्सिस लिखेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना होगा बोलिए? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 1 का? क्विक आंसर दीजिए। हाउ मच विल बी I1? एक्सिस पॉइंट मास से ही होके जा रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आई नहीं, उसकी 0 हो गई। I2 कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। I2 कितना होगा? जब I1 0 हो गया तो I2 में लिखने में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड पार्टिकल से भी तो एक्सेस होके जा रहा है, वो भी 0 हो जाएगा। एक्सेस दोनों पार्टिकल से होके जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। और थर्ड पार्टिकल से m इंटू R3, इसको R3 ले लेंगे, मास इंटू ये डिस्टेंस CD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD स्क्वायर है उसकी। तो मास कितना है 1, ये √3 का स्क्वायर, तो 3 kg पर मीटर स्क्वायर। नीचे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो ये हो जाएगा 3 kg मीटर स्क्वायर। समझा ये? एक्स एक्सिस से। अभी वाई एक्सिस से निकाल के बता सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो इसको, ये एक्सिस तो कैसे रोटेट करेगा सिस्टम? ये एक्सिस हो गया आपका, ये तो अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करते रहेंगे, ये वाला ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन बना के। ये उसका रेडियस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा। Sir, I didn't understand. अभी हमने क्या सीखा? m1 m इंटू आर स्क्वायर है ना। तो m क्या है? मास। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। कौन सी एक्सिस की बात हो रही है? एक्स एक्सिस की है। तो ये दोनों पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है इनका। ये पार्टिकल का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से। ये हाइपोटेनियस 4 है और ये हाफ डिस्टेंस 1 हो जाएगा। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3√3 आ गया। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। इसका 2 का तो 0 हो गया, तीसरे का मास इज 1 kg, perpendicular distance is x, we are talking about the x axis, perpendicular distance from x axis is CD, that is √3। √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. नाउ यू कैन डू द सेकंड पार्ट। दे इसका अबाउट दिस एक्सिस, दिस एक्सिस से किसका 0 होगा बोलो? इस एक्सिस से भी I1 प्लस I2 प्लस I3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से चेंज हो जाएंगी सभी पार्टिकल्स की, बिकॉज एक्सिस इज चेंज, distances of the particle will change। क्या आंसर आ रहा बोलिए? सॉरी। Sir, 5 kg meter per square. Okay, answer first answer coming is 5 SI unit. What about others? Other answers?
Others are solving or not? Solving, sir. कितना आंसर बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट सॉल्व करो, रफ नोटबुक लेके बैठो एंड डू इट फास्ट एंड फेयर पे लिखते जाओ, कैलकुलेशन रफ पे करिए एंड रिप्लाई क्विकली। आया? Why you take so much time यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते फास्ट? आयरन कितना होगा बोलो? फर्स्ट पार्टिकल का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0. 0. 0. 2 कैसे? एक्सिस पे अगर पार्टिकल है तो 0 हो जाएगा ना। सेकंड पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है? 2 मीटर। 2 मीटर, तो 1 into 2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है y एक्सिस से? ओके, ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट पहले m2r2 स्क्वायर लिख देते, नहीं तो फिर फर्स्ट तो 0 हो गया। m2 इज 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये इस एक्सिस से? एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसकी? 2 मीटर। 2 मीटर अवे है पार्टिकल, तो 1 into 2 स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस? मास तो इसका भी 1 है। डिस्टेंस कितनी दूर है एक्सिस से? बोलिए कितनी दूर पर है? हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस, y एक्सिस? 1 मीटर। 1 meter. या हाफ हो जाएगा ना, ये टोटल इज 2, उसका हाफ यहाँ से देखो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो दिस विल बी 1 मीटर, है ना। टोटल बेस इज 2 मीटर, तो 1 मीटर अवे, तो दिस इज 1, है ना। तो 4 + 1 = 5 ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो ये हो गए आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, आपके क्लास लेवल के। ये देखो, ये थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट जेईई एंड नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। दोज हु आर गोइंग फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन हैज टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन समझना भी है आपको, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना है, फिर कैलकुलेशन करना है। एक वन ऑफ द आंसर विल मैच, ऑप्शन दिए है, तो जो अभी मैंने सिखाया आपको, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड अगर एक्सिस पॉइंट मास से ही होके जा रहा है देन इट विल बी 0, उस मास का 0 हो जाएगा। तो दिस यू टेक योर टाइम, ट्राई टू डू इट and try to get the right answer. Answers are in front of you, A, B, C, D. ठीक है? Yes. One of the option is the right answer. तो ये try करो. Not now, it is a homework. Sorry. क्लासरूम में असाइन कर दूंगा मैं, इसको आप आज भेज सकते हैं, और वो जो टेस्ट वाला पेपर है उसको कल तक भेज सकते हैं, टुमारो इवनिंग तक, है ना। गॉट इट? हो जाएगा? Yes, sir. ओके, नोट डाउन, इसको पिक ले लीजिए अगर नोट नहीं कर रहे तो, बट हैव ए प्रॉपर नोट्स।
ये सब नोट्स अच्छे तरह बना के रखिए, फार्मूला नोटबुक सेपरेट बना लीजिए, इट विल सेव योर टाइम। ऑल राइट, इसको देखो, जस्ट सॉल्व नहीं कर रहे ये क्वेश्चन को। जैसे टू masses हैं, m1 and m2, two particles m1 and m2 are separated by the distance r, ये distance r है ना। Find the moment of inertia of system about the axis passing through the center of mass and perpendicular to the line joining them। सेंटर ऑफ मास सामने रियर है, उस एक्सिस वहां से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास पढ़ा है हम लोगों ने, तो सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा के इसको ओरिजिन ले लो यहाँ पर, m1 इंटू x1 0 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू x2 या x2 r हो जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ मास पहले निकालना पड़ेगा, फिर ये सेंटर मास का डिस्टेंस आ जाएगा, उसमें से r माइनस कर दो, ये दूसरा डिस्टेंस, तो ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। फिर वही फार्मूला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो सेंटर मास का फार्मूला तुम्हें आना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। तो यू कैन जस्ट रिवाइज द नोट्स ऑफ सेंटर मास कैसे निकालते हैं। फार्मूला बताइए सेंटर मास निकालने का, बोलिए फार्मूला दो पार्टिकल्स का, जस्ट मैंने भी बताया, रिवाइज कीजिए क्विकली। व्हाट डिड आई टेल, बोलिए। m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। या तो उससे निकाल लेंगे हम XCM, x निकाल लेंगे, x मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मिल जाएगा हमें। तो ये r1 हो जाएगा, उसमें से कैपिटल R माइनस, उसमें से ये वाला R माइनस कर दो, टोटल डिस्टेंस r है, तो ये मिल जाएगा r2। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, मतलब इसमें आपको डिस्टेंसेस नहीं दिए, तो डिस्टेंसेस भी निकाल कैलकुलेट कराएंगे। तो ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, नहीं एम्स में पूछा था, एम्स में। और मिनिमम होता है, एक पॉइंट ये भी याद रख लो, सेंटर ऑफ मास से मिनिमम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर बोलेंगे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस पे होगा, तो यू विल टेल सेंटर ऑफ मास एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, है ना, ठीक है। तो दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका आंसर मैं बता दूंगा, इफ यू कैन ट्राई आई टेल यू द आंसर। कुछ ऐसा आंसर आएगा, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। ये आंसर आएगा, यू कैन ट्राई। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही नहीं, अपना सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस सही निकालनी है, तब तुम्हारा आंसर है। दोनों ऐड करने के बाद ये आंसर आता है, I1 प्लस I2 ऐसे लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे उसको, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालेंगे। अभी रिसेंटली पढ़ा हमने सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज डन, एंड इट इज ऑलवेज मिनिमम, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रहता है। एक्सिस चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, आगे हम सीखेंगे क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। बट यहाँ तक ठीक है, पॉइंट मासेस का समझ में आ गया। क्या फार्मूला सीखा बोलो पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बोलिए जल्दी से। व्हाट इज द फार्मूला फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्विक आंसर, you should mr take square initiative and reply। mr स्क्वायर, मल्टीपल मासेस है तो ऐड हो जाएंगे। गॉट इट। आर क्या है, Yes, व्हाट इज sir. आर, व्हाट इज आर,
Distance. Distance. Perpendicular distance, shortest distance from the axis of rotation. Perpendicular distance from axis of rotation. है ना? पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में तुम्हें सिग्निफिकेंस पता लगेगी। जब ये क्वेश्चन करेंगे ना ये वाला, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा हूँ आपको एक्सिस से। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो एक्सिस पे, दैट विल गिव यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट मास का हो गया। नाउ यू मे थिंक कि सर एक्सटेंडेड बॉडीज का क्या होगा। सपोज इफ आई टेल यू रॉड का निकालना है, या रिंग का निकालना है, या डिस्क का निकालना है, सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर रिंग का, रॉड का, hollow sphere and solid sphere. ये 5 moment of inertia are there in our textbook, NCERT book. उनके डेरिवेशन नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन करने भी है, कोर्स में नहीं है, अपने ये फार्मूले से किया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड एक्सटेंडेड बॉडीज, है ना। सपोज ये रॉड का निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रॉड है, रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। ठीक है, तो उसके सेंट्रल एक्सिस से निकालना है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, छोटा सा मास लेंगे उसका dm, छोटी सी लेंथ लेंगे dx, जिसका मास dm होगा, है ना, और सेंटर से उसका डिस्टेंस x होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। लेट dm विद द स्मॉल मास ऑफ द बॉडी located at distance x from the axis of rotation, then moment of inertia will be integration dm into x square। वही फार्मूला है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ से लेकर माइनस टोटल लेंथ अगर हमने एल ले ली, तो ये वाला एंड माइनस एल बाई 2 पर होगा, ये प्लस एल बाई 2 पर होगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, ये लेफ्ट में, तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी माइनस एल बाई 2 प्लस एल बाई 2। So that's how it is done, but it is not done in our textbook, therefore I am just leaving it. अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं करके दिखा सकता हूँ, आएगा कितना पहले वो देख लेते हैं। टेबल में आपको टेबल लर्न करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज। तो लेट्स सी द टेबल ऑफ एनसीईआरटी बुक, कौन कौन से लर्न करनी है। ये फार्मूले से निकाले जाते हैं जो कि कोर्स में नहीं है, डेरिवेशन आउट ऑफ कोर्स। तो देखिए ये इतने आपको लर्न करने। कैन यू सी इट, कैन यू रीड इट। ये आपकी टेबल नंबर 7.5 है, which reads as moment of inertia of some, okay, थोड़ा सा मैं इसको टर्न करता हूँ, some regular shaped uniform bodies। रेगुलर शेप मतलब ठीक है, यूनिफॉर्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म कट करते हैं, रेगुलर शेप बोलो या ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म मींस मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होना चाहिए, कहीं पे मास हैवी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर शेप यूनिफॉर्म बॉडीज अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस। जैसे ये पहला केस है, थिन सर्कुलर रिंग, रेडियस r, ठीक है, ऑफ रेडियस r, एक्सिस कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। यहाँ से ये उसका प्लेन हो गया, ऐसे प्लेन, इस प्लेन में हो तो एक्सिस परपेंडिकुलर सेंटर से जा रहा है। ठीक है, तो इसका होता है mr स्क्वायर, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी mr स्क्वायर, बिकॉज इसको छोटे छोटे पॉइंट मास में कन्वर्ट करो, सभी पॉइंट मासेस r डिस्टेंस पर है एक्सिस से, तो क्या लिखेंगे, m1 r स्क्वायर प्लस m2, छोटे छोटे पॉइंट मासेस में ब्रेक कर लो, m1 r स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर, r स्क्वायर को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3 मिलके टोटल मास हो जाएगा। तो रिंग का कितना होगा, mr स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर का भी सेम होगा। हॉलो सिलेंडर क्या होते हैं, कई सारे रिंग रख दो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, तो उनको ऐड करेंगे जब, कई सारे रिंग के रख देंगे एक के ऊपर एक, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। उनका कैसे निकालेंगे, i1 प्लस i2 प्लस i3, तो r स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा और मास ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वो जो कि टोटल मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर हो जाएगा।
तो रिंग का और हालो सिलेंडर का mr स्क्वायर होता है। कन्विंस पॉइंट मास जैसे ही होता है, तो डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एक्स्ट्रा। पॉइंट मास का भी तो mr स्क्वायर था। आर यू देयर? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? ओके, तो रिंग का कैसा निकला, कैसा आएगा? mr स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट मास। हॉलो सिलेंडर का भी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सिमेट्रिक एंड यूनिफॉर्म। ठीक है। सर्कुलर डिस्क, सेकंड वन इज द सर्कुलर डिस्क, रेडियस सबकी आर है, मास भी है, एक्सिस वैसे ही है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रहा है। ठीक है, और इसका mr स्क्वायर बाई 2, रिंग से आधा हो गया है ना। आधा क्यों हो गया, रिड्यूस क्यों हो गया? आधा तो नहीं बोल सकता, आधा तो कर हो गया, हाफ हो गया है। व्हाई इट इज रिड्यूस्ड? कैन समबडी टेल व्हाई इट इज रिड्यूस्ड as compared to ring, that of the ring? Can anybody tell? Because some of the masses have come close to the axis. कुछ मास यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। रिंग में तो सब मासेस सर्कमफ्रेंस पर है, इसमें मासेस क्लोज है, क्लोज वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होना, तो इसलिए रिड्यूस हो गया। रिंग से कम है, रिंग ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस विल हैव मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कंपेयर टू डिस्क, डिस्क का हाफ हो गया। कन्विंस्ड? ये हाफ कहाँ से आएगा? वो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में फैक्टर आता है। ये जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटीग्रेशन से आते हैं। आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, हमेशा लर्न होने चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। कितने हो गए टोटल अभी? हाउ मेनी वी हैव लर्न सो फार? जल्दी से बोलिए, रिपीट कीजिए क्विकली। हाउ मेनी वी हैव लर्न? 3? तीनों का बताइए। पॉइंट मास और रिंग का कितना है? पॉइंट मास और रिंग का कितना है? mr square, और डिस्क का? half mr square. हाफ mr। एक्सिस भी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। एक्सिस अगर चेंज हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। बाद में एक्सिस चेंज हो गई तो हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं अदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मिनिमम पॉसिबल होंगे, सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं ना। ठीक है, रॉड का देखते हैं अभी। नेक्स्ट वन इज रॉड। कौन सी है? थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। थिन यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये आपका रॉड है भैया, और परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है? परपेंडिकुलर टू द रॉड एट मिड पॉइंट, ये वाला एक्सिस है, ये वाला नहीं है। ये कौन सा? ये जहाँ पे एरो लगा ना ऐसे रोटेशन का, वो वाला एक्सिस है ये। ठीक है, तो इसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/12 ml स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, फिर से लिखता हूँ इसको थोड़ा मैं। रॉड का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का है आपका I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। ठीक है, एम भी कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिखो। गॉट इट? डायमेंशन देखो सेम है, यूनिट चेंज नहीं होगी। वहां पर रेडियस का स्क्वायर था, यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर है। सॉरी। ठीक है, रॉड का आ गया आपको? कितना है रॉड का बोलिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ml square by 12.
ml square by 12, where L is the length of the rod. ठीक है. Next one is solid sphere of radius r. Solid sphere of radius r. Axis कौन सा है? Any diameter. कहीं से भी ले लो. Diameter, any diameter. 3-dimensional body है ना, तो इसमें तो हम परपेंडिकुलर बोल ही नहीं सकते. सॉलिड स्फीयर जैसे अर्थ है, अर्थ का कोई भी एक्सिस ले लो, है ना. सॉलिड बॉल ले लो कोई भी. सॉलिड बॉल किस में आती है? कौन से गेम में सॉलिड बॉल रहती है? हॉकी में. क्रिकेट में यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन, है ना, हॉकी वाली यूनिफॉर्म रहती है. तो कोई भी एक्सिस ले लो डायमीटर से जाता हुआ. परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि एनी एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर विल बी सिमेट्रिकल. वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी. बिकॉज़ 3-डायमेंशनल बॉडी के लिए परपेंडिकुलर वर्ड यूज करना ठीक नहीं है ना. तो पासिंग थ्रू डायमीटर लिखते हैं. एनी डायमीटर, यहाँ पे लिखो एनी डायमीटर. कितना आएगा? 2/5 mr स्क्वायर. mr स्क्वायर तो है इसमें भी. ये फैक्टर चेंज हो गया. डिस्क में 1/2 था और इसमें आ गया 2/5. क्लियर? हॉलो स्फीयर में क्या होगा देखते हैं. हॉलो स्फीयर में अगेन एनी डायमीटर. इसमें mr स्क्वायर तो है ही, 2/3 है यहाँ पे. ये 2/3 है, ये 2/5 है. विच वन इज मोर? अगर सेम मास है, सेम रेडियस है, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर का, किसमें मोर होगा? सेम मास हो सकता है, यस. दूसरे मटेरियल का ले लो. सॉलिड, अगर तुमने सॉलिड स्फीयर सपोज वुड का लिया, तो मेटल का कोई लेंगे तो हॉलो स्फीयर भी सेम मास सेम रेडियस का बना सकते हैं. या कॉर्क का बनाया तुमने सॉलिड स्फीयर, मेटल का हॉलो स्फीयर सेम मास सेम रेडियस का लग सकता है. तो विच वन इज मोर? सॉलिड का कि हॉलो स्फीयर का? हॉलो स्फीयर का मोर है. उसमें मासेस दूर दूर रहेंगे. फिर से सॉलिड स्फीयर में मासेस एक्सिस के पास आ जाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है. गेटिंग और नॉट? आर यू देयर? Yes, sir. तो लर्न हो गए सभी. ये these are the 5 + 1 पॉइंट मास का प्लस ये 5. तो इतने अपनी टेक्स्ट बुक में है. बोलिए. ओके. डेरिवेशन इसके नहीं है कोर्स में, तो वी कैन जस्ट स्किप इट. नो प्रॉब्लम. No, sir. ओके. तो ये तो बताया Sir, गया I आपने which didn't one is more. understand the reason of solid sphere का inertia ज्यादा क्यों हो जाता है. हाँ, तो वही तो वो मैं पहले पूछ रहा हूँ किसका ज्यादा है. पहले तो ये बताओ ना किसका ज्यादा है. मैंने ये क्वेश्चन अभी रिप्लाई किया. मैंने थोड़ी बोला सॉलिड का मोर है. देख के बताओ ना फॉर्मूले से. 2/5 इज मोर और 2/3 इज मोर. Sir, 2/3. यस. तो हॉलो स्फीयर का मोर है. सॉलिड का तो मैंने बोला ही नहीं. हॉलो स्फीयर का मोर है बिकॉज उसमें मास एक्सिस से दूर दूर ही रहेगा ना. ये एक्सिस है, तो मास यहाँ पे बीच में नहीं होंगे मास. इसमें यहाँ भी मास होंगे. तो मास अगर एक्सिस के क्लोज आ जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है, कम हो जाता है ना. कॉमन सेंस, लॉ ऑफ कॉमन सेंस. if masses are coming close to the axis, moment of inertia decreases. Yes, sir. Got it? तो ये Yes, sir. जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसी से ही पूछते हैं. बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम पर बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है, बहुत सारे और लर्न करा दिए जाते हैं. तो यू कैन जस्ट अवॉइड दैट. जेई में, नीट में दे फोकस ऑन दीज ओनली. ठीक है.
तो देखो इसमें क्या डिपेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड कर रहा है ना, शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, सबका अलग अलग है, अलग अलग शेप है, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं एक्सिस इसका यहाँ से ऐसे कर दूं, एक्सिस डायमीटर से पास करा दूं, तो ये चेंज हो जाएगा। फिर ये मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बाद में एक्सिस में चेंज करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे। और मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? क्लोज में है मास, पास पास में आ रहा है तो कम होगा, है ना। टोटल मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और सेम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ, एक मास का बना सकते हैं, सेम मास लेके सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं, हॉलो स्फीयर बना सकते हैं, रॉड भी बना सकते हैं सेम मास से। तो मास पर डिपेंड कर रहा है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड कर रहा है, सेम मास हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये फैक्टर पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेप, एक्सिस, मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अभी आई विल चेक योर कॉमन सेंस। अभी इन्हीं को यूज करके हम, जो हमें, जो बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में, इन्हीं को यूज करके हम थोड़े और अपनी तरफ से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। यहां तक कन्विंस्ड है? बोलिए। नो प्रॉब्लम? No, sir. ऑलराइट। देखो जैसे ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड? यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं कर रहे, बट दे आर यूनिफॉर्म ओनली, ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट x एंड y एक्सिस। x एक्सिस तो ऐसे जा रहा है, y बीच में से जा रहा है, ये c इज द सेंटर है ना, c इज द सेंटर ऑफ द रॉड। ix मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस कितना होगा बोलो? और y कितना होगा? क्विक आंसर, डोंट वरी, ट्राई टू रिप्लाई, डोंट वरी about the IY right hand ml rod. square. किसका? एक IY मिनट, IY कितना? ml square. ml स्क्वायर। और कुछ भी आएगा? अरे भाई पाइन मास थोड़ी, अभी रॉड का पढ़ा ना हमने ऊपर, रॉड का ऊपर पढ़ा ना, देखो ना क्या पढ़ा है। IY के साथ ही तो मैच हो रहा है ना, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ यार, ये सब बुक में ये एक्सिस का काम नहीं है, देखो एक मिनट, ये एक्सिस हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है, फालतू में देख के रखा है इन्होंने। और ये कौन सा एक्सिस है? परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहे हैं ना भाई, ये ऐसा ही तो है ये डायग्राम। क्या होगा? जल्दी बोलो, कितना टाइम ml square by 12. यस। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं रहे? है कि नहीं? ऑनलाइन हो कि नहीं तुम लोग? यस है सर। सर। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो 1/12 ml स्क्वायर पढ़ा ना अभी हम लोगों ने, रॉड का एक्सिस कैसा है? मिड पॉइंट से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। व्हाट अबाउट एक्स? आई एक्स क्या होगा बोलो? एक्सिस अगर रॉड के अंदर से ही होके जा रहा है, और रॉड कैसी एक थिन रॉड है, 0. या जीरो कैसे? पॉइंट मास जैसे है ना, क्योंकि ये थिन रॉड है, ये पॉइंट मास से हो गए बहुत सारे, कॉमन सेंस लगा लेंगे, ये पॉइंट मास से बनी हुई है, एक्सिस पॉइंट मास से होता हुआ चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा उसका। गॉट गेटिंग और नॉट? तो आई एक्स विल बी जीरो, रॉड को पॉइंट मास जैसा सोच लो। आई थिंक टाइम इज ओवर, कंटिन्यू टुमारो। एक क्वेश्चन और देख के फाइंड अप कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया सबको? एक्स एक्सिस से, एक्सिस अगर रॉड थिन रॉड के अंदर से जा रही है तो जीरो हो जाएगा,
और थिन रॉड के सेंटर से परपेंडिकुलर जा रही है, तो जो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12 वो लिखेंगे। गॉट इट? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देख के मैं छोड़ो, इसमें भी कॉमन सेंस है। ये क्वेश्चन तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, अपने आप कॉमन सेंस लगाना है। सपोज ये आपकी फिजिक्स की नोटबुक है, थिन फिजिक्स नोटबुक ले लो। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म फिजिक्स नोटबुक अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये सेंटर है, एंड इन द प्लेन ऑफ द नोटबुक। प्लेन ये टेबल पे पड़ी हुई है नोटबुक, एक्सिस भी टेबल बुक से होते हुए टेबल को टच करते हुए जा रहा है। इन द प्लेन ऑफ नोटबुक का एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, उसके प्लेन को टच करते जा रहा है। एंड इन द प्लेन ऑफ द नोटबुक अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द, ओके एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म नोटबुक फिजिक्स नोटबुक about axis passing through its center and in the plane of the notebook। बस ये इतना सफिशिएंट है। if axis is parallel to the width, ये width भी है उसके पैरेलल है, बस यही पार्ट कर लो, बस उतने। सेकंड पार्ट में पैरेलल टू द लेंथ है, दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको टर्न करना पड़ेगा टेबल, इसको बुक को ऐसा बनाना पड़ेगा सेकंड केस में, पैरेलल टू द लेंथ हो जाएगा। तो अगर ये कर लिया तो ये भी हो जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाना है इसमें, क्या कॉमन सेंस लगाएंगे बोलिए? Sir, will it be mr²/2? आर तो है ही नहीं, रेडियस तो है ही नहीं, ml²/2। नो सर्कुलर थोड़ी, सर्कुलर में आता है वो, एक्सिस परपेंडिकुलर होता है तब आता है, ये सर्कुलर तो है नहीं। एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको छोटी छोटी रॉड में ब्रेक कर लो, इसका m1 ले लो, इसको m2 ले लो, इस तरह से रॉड में ब्रेक करके तो कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते हैं। छोटी छोटी थिन रॉड में ब्रेक कर सकते कि नहीं? रॉड का में आता है ml²/12, गॉट इट? तो वो कॉमन सेंस लगाओ तब आ जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी पुट द रिकॉर्ड।